जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक चीज होता है, जैसे वर्ड हो गया, लेटर हो गया, फ्रेज हो गया, सेंटेंस हो गया, वॉवल्स हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया। तो ये सारा का सारा बेसिक चीज को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, देखिए सबसे पहले बात आता है इंग्लिश का। क्या चीज का? इंग्लिश का। तो जो इंग्लिश है ना, तो एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज एक प्रकार का होता है साउंड। और साउंड कहाँ से आता है? तो लेटर से। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसमें ये बहुत डीपली बात है, आपको ये कोई नहीं बताएगा। जो हम बता रहे हैं ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत डीपली है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा है। और भाषा एक प्रकार का क्या होता है? साउंड होता है बोलचाल में। और जो हम लोग जो चीज बोलते हैं वो एक प्रकार का क्या होता है? लेटर ना होता है। समझ में आ रहा है आपको? फिर समझिए, जो इंग्लिश होता है ना, तो इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज होता है, मतलब भाषा होता है। और भाषा से हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं, मतलब आवाज से बोलते हैं कि नहीं। और जो आवाज बोला जाता है ना, तो वो तो लेटर के सहायता से बोला जाता है भाई। जो चीज हम लोग बोलते हैं तो लेटर से, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश एक बार का लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है? साउंड होता है। लैंग्वेज बोलेगा तो साउंड निकलेगा ना। लैंग्वेज एक साउंड होता है, और साउंड क्या होता है? लेटर होता है। जो हम लोग जो भी चीज बोलेंगे तो लेटर ही बोलेंगे ना। इंग्लिश में बोलेंगे तो लेटर ही बोलेंगे। भोजपुरी में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसमें बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लेटर के बारे में। क्या चीज के बारे में? लेटर। लेटर आपको याद रखना है। देखिए, जो लेटर होता है ना, जो ए से जो जेड तक होता है उसको लेटर बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? लेटर। और जो लेटर होता है वो ऑन ब्रेकेबल होता है। ब्रेकेबल। वो ऑन ब्रेकेबल होता है। क्या होता है? ऑन ब्रेकेबल यूनिट। अभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए, हम लोग पहले लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में ना, जो लेटर होता है वो एबीसीडी को बोला जाता है। ए से लेकर जेड तक जो एबीसीडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर के नाम से जानते हैं। और लेटर की सहायता से हम किसी वर्ड को लिख पाते हैं। क्या चीज? इसी का सहायता से, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है BOY। वाई मीन्स लड़का, तो हम बी कहाँ से लाए हैं? एबीसीडी से। ओ कहाँ से ले आए हैं? तो एबीसीडी से। वाई कहाँ से लाए हैं? तो एबीसीडी से लाए हैं। है कि नहीं? तो इसका मतलब ये पर क्या बन गया? एक शब्द बन गया। अगर इंग्लिश में इसको वर्ड बोलते हैं। क्या बन गया? वर्ड। तो लेटर की सहायता से हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वर्ड। और जो लेटर होता है ना, वो अनब्रेकेबल होता है। अनब्रेकेबल का मतलब हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। हम तोड़ नहीं सकते हैं। आप तोड़ सकते हो? जैसे जो एबीसीडी होता है, ABC, ये सही जेड तक। तो इसको ए को तोड़ो ना, टूटेगा? नहीं टूटेगा। बी टूटेगा? नहीं टूटेगा। सी टूटेगा? नहीं टूटेगा। डी टूटेगा? नहीं टूटेगा। और जेड टूटेगा? नहीं टूटेगा। एक और मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो लेटर होता है, सारे को लेटर ना, अभी ना बताया कि आपको ए से लेकर जेड तक जो एबीसीडी होता है उसको लेटर बोलते हैं। और जो लेटर होता है वो अनब्रेकेबल होता है। और लेटर के साथ कोई वर्ड लिखा जाता है, हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो ए को तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ सकते। बी को क्या चीज में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। समझ में आ रहा है ना आपको? तो लेटर आपको कंप्लीट समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग वर्ड के बारे में समझते हैं। हाँ, इसको याद रखना। इसको लेटर को हम लोग बोलते हैं अक्षर, बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। अब देखिए, वर्ड थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं? वर्ड। वर्ड का मतलब होता है, देखिए ध्यान समझिए, वर्ड को हम लोग हिंदी में शब्द बोलते हैं। तो वर्ड का मतलब क्या? सबसे पहले इसका दो, अ ग्रुप ऑफ। वर्ड में दो चीज आपको याद रखना है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड कंप्लीट मीनिंग।
कंप्लीट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग आपको अभी थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए भाई, तो हमको लेटर तो आपको समझ में आएगा कि जो लेटर हो ए से लेकर जेड तक जो एबीसीडी होता है उसको लेटर के नाम से जानते हैं। और जो लेटर होता है ना, मतलब जो एबीसीडी होता है वो अनब्रेकेबल होता है, मतलब उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। अब जो लेटर की सहायता से हम लोग किसी वर्ड को लिखते हैं, इसे नहीं ना तोड़ सकते हैं। लेकिन वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो यहाँ लिखे हैं, हम इस बात को आपको ध्यान रखना है, पूरा शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। तो देखो, अ ग्रुप ऑफ लेटर कहने का मतलब ये होता है ना कि जो 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 वर्ड होता है वो लेटर का समूह होता है। लेटर का समूह का मतलब जैसे हम लिखे बी ओ वाई, बॉय मीन्स लड़का, तो बी लिखा है तो लेटर ना है, ओ लिखा है तो लेटर है, वाई लिखा है तो लेटर है ना। तो ये लेटर का समूह हुआ कि नहीं हुआ? इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है कि बॉय मतलब होता है लड़का। समझ में नहीं है? नहीं आया समझ में? फिर समझिए, वर्ड को हम लोग शब्द बोलते हैं, और जो शब्द होता है मतलब जो वर्ड होता है ना, और ग्रुप ऑफ लेटर। देखिए हिंदी थोड़ा सा कम समझिए, इंग्लिश इसलिए समझ में नहीं, कम हम लोग हिंदी के फेर में पढ़ जाते हैं। वर्ड जो होता है और ग्रुप ऑफ लेटर होता है, मतलब जो लेटर का ही समूह होता है। अच्छा, ये जो लिखे एक जगह, ये तो लेटर का ना समूह है, मतलब ग्रुप है। और दूसरा का इसका कंप्लीट मीनिंग हो, मतलब यहाँ लिखे ना कंप्लीट मीनिंग, मतलब पूरा अर्थ निकले, तब बॉय का मतलब लड़का। वहीं पे अगर लिख दें कि RAT, रैट, रैट मतलब होता है चूहा, रैट माने चूहा होता है, रैट मतलब होता है चूहा। तो इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल गया। जो है ये ग्रुप है, लेटर का क्या है? ग्रुप है। लेटर का ग्रुप ना है RAT, कहाँ लेटरेशन आया है? कहाँ से आया है? लेटर ना है ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर, और कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। और लेटर होता है जो अनब्रेकेबल होता है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसी के सहायता से हम वर्ड को लिख पाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको और पढ़ाते हैं। लेटर आप पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लिए, अब फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज? फ्रेज। हाँ, फ्रेज क्या लिखल है? फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है, इसमें भी आपको दो चीज याद रखना है। फ्रेज दो चीज याद रखना है आपको, कि पहला बात, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन कंप्लीट मीनिंग। नहीं समझ में आया होगा। जैसे इज, जैसे इज रीडिंग राम एंड श्याम। फ्रेज, ठीक है, इज रीडिंग राम एंड श्याम। देखिए फ्रेज का मतलब क्या होता है कि जो फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वो वर्ड का ग्रुप होता है, वर्ड का समूह होता है। देखिए तो वर्ड है कि नहीं है? है ना? ये भी ना वर्ड है, लेटर के साथ वर्ड। ये भी क्या है? अब अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया है वर्ड के बारे में। ये भी एक प्रकार का वर्ड है, मतलब एबीसीडी से बनल बा। ये भी क्या है? वर्ड है। और जब वर्ड है लेकिन इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है, मतलब पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, देखिए तो इज रीडिंग मतलब का पूरा अर्थ नहीं निकला। राम एंड श्याम, आगे क्या? पूरा अर्थ नहीं निकला, मतलब इसका पूरा अर्थ नहीं हुआ। और जब पूरा अर्थ ना निकला तो हम इनकम्प्लीट मीनिंग में बोलते हैं। तो जो फ्रेज होता है ना, तो फ्रेज का मतलब होता है कि पहले का बात है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर,
सॉरी अ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब वो वर्ड का समूह होगा, और लेकिन उसका इनकम्प्लीट मीनिंग होगा, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, तो उसको हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? फ्रेज के नाम से। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसका भी पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन ये वर्ड का समूह है, वर्ड है ना, इसका मतलब इसको हम लोग फ्रेज बोलेंगे, इसको चीज को क्या बोलेंगे? दोनों को फ्रेज के नाम से जानेंगे। ठीक है, और चीज आपको बताते हैं। उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस में भी आपको दो चीज याद रखना है। पहल का बात याद रखना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी ई शब्दों का समूह होता है, और दूसरा का बात याद रखना है कि कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग मतलब पूरा अर्थ निकले, कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट मीनिंग। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करें कि राम इज अ बॉय, सीता इज गोइंग टू मार्केट बाई अ साड़ी। ध्यान समझिए, यहाँ अगर हम बोले कि सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो सेंटेंस का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब जो सेंटेंस होता है ना, तो वर्ड का समूह होता है। क्या चीज का? वर्ड। देखिए, तो वर्ड नहीं है, वर्ड है ना, एक प्रकार का वर्ड है, ये भी एक प्रकार का वर्ड है। तो वर्ड का समूह होता है, और इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है। सेंटेंस का देखिए, फ्रेज में फ्रेज में यही अंतर है कि इसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, लेकिन ये वर्ड का समूह होता है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग हो। लेकिन जो सेंटेंस होता है ना, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मतलब वर्ड का समूह होता है, और कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है, तो उसको हम लोग सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, राम क्या है? एक लड़का है। सीता इज गोइंग टू मार्केट बाई ए साड़ी, सीता बाजार जा रही है क्या से खरीदने के लिए? साड़ी खरीदने के लिए। तब पूरा अर्थ निकल रहा है ना, तो इस सारा के सारा को हम लोग पूरा को क्या बोलेंगे? सेंटेंस के नाम से जानेंगे। पूरा को क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। क्या चीज आपको अभी बताया है कि पहले लेटर के बारे में पढ़ा है, तो लेटर का मतलब क्या होता है? जो ए से लेकर जो जेड तक होता है एबीसीडी, उसको हम लोग लेटर बोलते हैं। आई अनब्रेकेबल होता है, अनब्रेकेबल मतलब इसको तोड़ नहीं, अभी बताया इसको तोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग बताए हैं वर्ड के बारे में। वर्ड का मतलब होता है कि वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर। का चीज? अ ग्रुप ऑफ लेटर, और दूसरा का कंप्लीट मीनिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। उसके बाद वर्ड के बाद हम बताए हैं आपको फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है कि ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन इसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेज के नाम से जानते हैं। और फ्रेज के बाद हम क्या आपको पढ़ाए हैं? सेंटेंस के बारे में। क्या चीज? सेंटेंस। ये बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा बबुआ वाला सेंटेंस पढ़ा है। सेंटेंस का मतलब होता है कि एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ तक आपको हम समझा दिए हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको और इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है, तो उसके बारे में समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ कि समझ में आ रहा है और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।